Hello everyone, this is Harshvardhan Singh. So in continuation of our third video of legal GK, so we will start with our very first slide. Under the Constitution of India, freedom of religion does not give the power to. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसको पावर नहीं देता है. तो एज वी ऑल नो दैट आर्टिकल 25 to 28 डील्स करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में. तो ये पावर नहीं देता है यहाँ पे जो ऑप्शन है रेगुलेट लॉ एंड ऑर्डर को. और इसके अंदर एक फेमस केस भी हुआ था स्टैंडर्स वर्सेस मध्य प्रदेश का. तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो है एमपी और उड़ीसा गवर्नमेंट का एक रिलीजियस कन्वर्जन का केस था. उसके अंदर ये था कि फोर्सफुली अपन किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो फ्री विल से या किसी मनी के इन्फ्लुएंस के द्वारा कन्वर्ट नहीं होना चाहता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस केस की जो स्टैंडर्स वर्सेस मध्य प्रदेश की है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो कौन सा पार्ट नहीं है डीपीएसपी का. तो एडल्ट एजुकेशन पार्ट नहीं है डीपीएसपी का. तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन देता है, लेकिन दैट डजंट टॉक अबाउट एडल्ट एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 23. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या होते हैं. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. पावर टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद. जो पावर है समन कर सके हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, वो वेस्टेड है प्रेसिडेंट के अंदर. प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन और प्रोग्यू. प्रोग्यू मींस डिसकंटिन्यू. डिसकंटिन्यू भी कर सकता है बिना डिसॉल्व करे हुए सेशन के पार्लियामेंट को. आफ्टर ए प्रोपोगेशन द हाउस मस्ट बी समन विद इन 6 months. 6 महीने के अंदर समन करना होता है उसको. 25. राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट कम्स अंडर. राइट टू पॉल्यूशन जो है फ्री एनवायरमेंट किसके अंदर आता है. तो राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर आता है. The human right cannot be secured in a degraded or polluted environment. The fundamental right to life is threatened by soil degradation and deforestation and by exposure to toxic chemicals, hazardous waste and contaminated drinking water. Okay, तो ह्यूमन राइट मतलब सिक्योर नहीं कर सकते अपन डिग्रेडेड और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के द्वारा. फंडामेंटल जो लाइफ है, सॉइल डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन. हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और इनको पॉपुलरली नोन एज बाबा साहब, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और सर्व एज मिनिस्टर पोस्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू सितंबर 1951. तो उन्होंने एक मिनिस्टर की पोस्ट सर्व करी थी 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक. व्हेन वाज द वर्ड सेक्युलर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो सेक्युलर वर्ड है हम सब जानते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट से आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब ऐड करा गया. तो इन द ईयर 1976 द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 1976 में वर्ड सेकुलर था, वो ऐड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. राइट टू प्राइवेसी इज. तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और ये जस्टिस के एस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसके अंदर बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedom guaranteed by Part 3rd of the Constitution. Right to privacy in India has developed through a series of decisions over the past 60 years. तो आर्टिकल 21 के अंदर वही बोला कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पार्ट है फ्रीडम के, और जो पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है. और राइट टू प्राइवेसी जो है एक सीरीज ऑफ डिसीजंस जो हुए पास्ट 60 ईयर्स में उसके द्वारा उसको डेवलप करा गया है. तो 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ. तो जो 4th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील्स करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. तो शेड्यूल्स क्या होते हैं, जो लिस्ट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कैटेगराइज करती है या टेबुलेट करती है किसी ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी को या गवर्नमेंट पॉलिसी को. और 4th शेड्यूल है जो वो एलोकेशन ऑफ सीट्स जो राज्यसभा के अंदर है उसको डील करता है. वेयर डू वी फाइंड द फ्रेज रेजिंग द न्यूट्रिशन ऑफ पीपल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन.
तो ये फ्रेज है जो रेजिंग द न्यूट्रिशन ऑफ पीपल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आता है। तो आर्टिकल 47 जो है वो स्टेट करता है स्टेट सेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purpose of intoxication drink and of drugs which are injurious to health। तो आर्टिकल 47 यही बोलता है कि हमको जो लेवल है न्यूट्रिशन का, स्टैंडर्ड जो लिविंग का है पीपल का, वो इम्प्रूव करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ का जो प्राइमरी ड्यूटी है। तो यहीं पे जो डीपीएसपीस के अंदर है वही वहाँ पे ही एक फ्रेज आता है कि रेजिंग द न्यूट्रिशन ऑफ पीपल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।